Hello friends, how are you? I am fine and I hope you all are also fine. Today once again I am present on my YouTube channel Educational Steps to describe a very known topic, that is sizes of different cells. In previous videos I have described two different topics, that is definition of cells, that means definition of cell and type of cells. Those are eukaryotic cells and prokaryotic cells, multicellular cells and unicellular cell. As a recap, I want to describe once again the definition of cell. And definition of cell is as following. That means the smallest structural and functional fundamental unit of life is called cell. There are two types of cell, eukaryotic cell and prokaryotic cell. Eukaryotic cells are those cells whose genetic material is developed. Eukaryotic cells has developed nucleus, that means genetic material is developed in eukaryotic cell, but in prokaryotic cells genetic materials are not developed. प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है इसमें हिस्टोन नहीं होता, ये जो है साइटोप्लाज्म में फ्री होता है और इसका डीएनए भी कवर नहीं होता, हिस्टोन एब्सेंट होता है। तो ये प्रिमिटिव टाइप होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिंगल सेल्ड एनिमल एंड the organisms whose body is made up of many cells. Single cell are called unicellular and the organisms whose body is made up of many cells are called multicellular organism. Now I am going to describe my topic, that is size of cell. दोस्तों पिछले वीडियो में हम सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म का नाम पूछे थे, जिसका कि नाम ह्यूमंगस फंगस है। इसका साइज बहुत बड़ा है, ये 2400 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंगस फंगस, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव के रूप में स्टडी किया जाता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म या सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए नहीं है। आज हम लोग का टॉपिक है कि सेल का साइज क्या होता है, सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल, इस तरह से हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल के रूप में रखा गया है माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का साइज 0.1 mm होता है और इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। ये पीपीएलओ इसलिए कहा जाता है कि पहले साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, पता लगा रहे थे एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि कॉज कर रहा था निमोनिया कैटल्स में। तो निमोनिया कॉज करने वाले जीवधारी का तो पता लग गया, लेकिन इसका नाम क्या रखा जाए? ये बैक्टीरिया था नहीं, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं था, तो इसका नाम ही रख दिया गया निमोनिया कॉज करने वाले। तो इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम रख दिया गया, तो इसलिए इसको पीपीएलओ कहते हैं। ये रहा बात। तो अब हम लोग साइज के बारे में जान गए, और ये गैलीसेप्टिकम जो है इसी के प्रजाति का है, छोटा सा जीवधारी है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म के रूप में स्टडी किया जाता है। अब हम लोग बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। ये भी बैक्टीरिया ही है, गैलीसेप्टिकम भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसका सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसको
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के रूप में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। और इसे देखा जाए तो 0.2 म्यूएम से 0.5 म्यूएम तक बैक्टीरियाज का साइज होता है। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया अगर कोई पूछे तो 0.2 म्यूएम का होता है। लगभग 0.5 म्यूएम तक हो सकते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के साइज से भी अगर बड़े सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1 म्यूएम से 10 म्यूएम तक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और 10 म्यूएम से 100 म्यूएम तक आते हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जैसे यूकैरियोटिक सेल में तो आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में का भी जो सेल होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो भी क्या होता है, सिंगल सेल उसका जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। माफ़ कीजिएगा, इधर कोई आ गया था तो उनसे हम थोड़ा कुछ रिएक्ट करने में थोड़ा डिस्टर्ब हुए। तो हम बात कर रहे थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूकैरियोटिक होते हैं सेल इनके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इनका साइज जो होता है 20 म्यूएम से 30 म्यूएम तक का हो सकता है। अब 20 म्यूएम से 30 म्यूएम के साइज के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ 60 म्यूएम की तरफ। 60 म्यूएम का एक होता है अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस ऐसा जीवधारी है, अमीबा है, जो कि सड़े गले पदार्थ पे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग को डाइजेस्ट करते हैं तो उनको ये डाइजेस्ट कर जाता है। जैसे बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, अपने सीडोपोडिया के द्वारा अंदर लेगा बॉडी के और फूड वेहिकल में रख के उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो ये अमीबा प्रोटियस हो गया। अमीबा प्रोटियस वाटर में पाया जाता है और डेड एंड डिकेइंग पे पाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो 60 म्यूएम तक तो हम लोग पढ़ लिए। 60 म्यूएम से हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, तो अब हम लोग CM की तरफ चलते हैं। ये मतलब अभी तक तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहे, हालांकि अब एक 10 CM का ऑर्गेनिज्म भी हम लोग जान लेते हैं। उसको एसिटेबुलेरिया कहते हैं। एसिटेबुलेरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना साइज चेंज कर सकता है और इसको हम लोग 10 CM का होने की वजह से नेक्ड आई से हम लोग देख सकते हैं। अब 10 CM तक तो देख लिए, हम लोग पढ़ लिए। साइज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग सेल के, तो 10 CM तक का साइज पढ़ लिए। एक सेल का साइज जब 10 CM का हो तो समझ लीजिए कि इससे हम लोग क्या पता चलता है। तो हम लोग को ये पता चलता है कि सेल केवल वही नहीं होता कि जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे सकता। ऐसा नहीं है कि सेल हमारा सेल जो है नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता तो कभी भी कोई भी सेल नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगा। ये एसिटेबुलेरिया 10 CM का होता है, आराम से नेक्ड आई से देखा जा सकता है। अब इससे भी बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का, 18 CM का होता है। ये भी सिंगल सेल है। एसिटेबुलेरिया ऑर्गेनिज्म है एक सिंगल सेल, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑस्ट्रिच का एक भी 18 CM का होता है। अब इससे हम लोग बड़ा चलते हैं तो इससे बड़ा एक होता है नर्व सेल ह्यूमन का, तो 1 मीटर का होता है, वो भी 100 CM का हो सकता है।
तो अब इससे भी एक मतलब इसके ओवर 100 cm चलते हैं, 1 मीटर से भी लंबा। तो एक प्लांट का सेल होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल होता है, जैसे फाइबरस सेल होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है और रोप बनाने में काम आता है। तो केले जैसा उसका पौधा होता है और वो कहलाता है मैनिला हेम्प फाइबर। मैनिला हेम्प फाइबर का जो सेल होता है, मतलब मैनिला हेम्प फाइबर जो होता है वो सिंगल सेल ओवर 100 cm हो सकता है, 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। तो अब हम लोग 9th क्लास के लिए काफ़ी पढ़ लिए हैं। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो साइज के बारे में, तो मैनिला हेम्प के बारे में आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए। ये किस काम में आता है? समुद्री पानी से ये नहीं प्रभावित होता है। तो समुद्र में जहाज़ों को बांधने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने में ये मैनिला हेम्प बहुत कामगर है, बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। तो और आगे हम जो टर्म्स पढ़े हैं, बोले हैं, आज स्टडी किए हम लोग, तो उसके बारे में आप लोग को कुछ अगर समझना हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, और नहीं तो खुद ही सर्च कीजिए। और नया कुछ है तो कमेंट में बताइए, कुछ पूछना है तो कमेंट में बताइए। आगे हम लोग सेब के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग करके पढ़ेंगे तो यूट्यूब पे अच्छा रहेगा। इतना शेयर हम किए अपना ज्ञान, अपना नॉलेज यूट्यूब पे आप लोग ने देखा और समझा, इसके लिए धन्यवाद।